हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपका देखिए, अगर इशू है आपका, अगर आप ग्रुप डी ज्वाइन कर चुके हैं पहले तो कोई बात नहीं है। ग्रुप डी ज्वाइन करने में मेन टेंशन नहीं है। मेन दिक्कत है कि आप HRMS ID को वहाँ जहाँ जिस जोन में आप पहले से ज्वाइन कर चुके हैं ग्रुप डी, वहाँ डिलीट करवाना है। मेन ज्वाइन करना कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन करके 2 मंथ 3 मंथ कमा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। क्योंकि अगर बैठे रहने से अच्छा तो आप ज्वाइन कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपका सिलेक्शन ग्रुप डी से हायर लेवल में हो गया है, NTPC रेलवे ही बात करेंगे, अदर डिपार्टमेंट में नहीं, अदर क्योंकि डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है। आप रेलवे से SSC में जा रहे हैं तो, या SSC से रेलवे में मेन दिक्कत हो रहा है। रेलवे में HRMS कैसे यहाँ दिक्कत हो रहा है पता नहीं, चलिए कैसे बताते हैं। कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस जोन में अभी प्रेजेंट में आप जिस चेन्नई में मान के चले आ रहे हैं, चाहे किसी भी जोन में आप जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आई पास नाम की एक ID है, तो उसको क्या करना है कि आपको डिलीट करवाना पड़ेगा। जहाँ जिस डिवीज़न में आप ज्वाइन अभी किए हुए हैं, आई पास ID तथा HRMS ID जोन से डिलीट करवाना है। इसमें क्या है, आई पास में क्या होता है कि जो वेतन इशू करता है, वेतन को इशू करता है, तो डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, जो वहाँ का फाइनेंस या एक जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है एक होता है, तो वही इसको डिलीट करेगा आपको। तो आपको याद रखना है DFM डिपार्टमेंट, सीनियर DFM, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोसेस जान लीजिए कि कैसे करना है। जो आपको जैसे आप ज्वाइन जहाँ के थे वही डिपार्टमेंट आपको डिलीट करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो वेतन इशू करता है वहाँ से डिलीट मरवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेटस चेक करना पड़ेगा। आपको स्टेटस, आप मान के चलिए टेक्निकल डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हैं, ठीक है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जब आप NOC ले रहे हैं तो आपको स्टेटस में TR लिखना है। क्या लिखना है? TR। हम नहीं बता रहे हैं, ये हमको प्रोसेस एक ग्रुप डी से 6-7 साल से काम कर रहे थे, वो छोड़कर जब यहाँ आए तो उन्होंने ये काम किया है, रिजिग्नेशन नहीं दिया। रिजिग्नेशन जब वहाँ से सीधे रिजाइन कर दीजिएगा कि हम इस पोस्ट से कोई अब वास्ता नहीं रखते हैं कि हम छोड़ के आ गए हैं डिपार्टमेंट के। अगर लेकिन यही अगर आप NOC लेके वहाँ से आते हैं तो आपको कुछ जैसे इंक्रीमेंट, जो आप मान के चलिए वहाँ सीनियर हैं, जिसे यहाँ आपका बेसिक पे 1700 है, लेकिन आप वहाँ पहले से ही 22,400 पे हैं, तो आपका इंक्रीमेंट यहाँ लग सकता है। तो आप सबसे पहले रिजिग्नेशन ना करें, सीधे आप NOC लेकर आए वहाँ से। तो आपको TEC में क्या दिखाएगा, TR दिखाएगा डिपार्टमेंट। आप अगर रिजाइन मार रहे हैं तो आपको R दिखाएगा, ठीक है। आप 24 घंटे जब ये लिखा जाएगा तो आपको 24 घंटे के बाद आप जब HRMS आप ID खोलिएगा तो उसमें दिखाएगा, डिनाई करके दिखाएगा। जैसे HR में जैसे हम लोग का अभी जब खोलेंगे तो आप हम लोग का ID उसमें आ जाएगा, नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, आपका लेवल क्या है। लेकिन वहाँ जब आप इसको डिलीट करवा दीजिएगा तो आपको लिखेगा डिनाई, स्टेटस डिनाई, मतलब कि आपका डिलीट हो चुका है। अगर नहीं उसे दिखाता तो आपको प्रोसेस करके ही यहाँ आना चाहिए। क्योंकि जिसे देखिए हम लोग डिवीज़न में थोड़ा सा इशू हो गया ना, तो हम लोग साथ में 3 लड़का और साथ हम लोग आते, 27 लड़का टोटल, 25-3-28 लड़का टोटल यहाँ फर्स्ट डिवीज़न के सेंट्रल चेन्नई का ट्रेनिंग होता। लेकिन तीनों ग्रुप डी में ज्वाइन किए थे। और वहाँ मेन बात है कि रीज़न है कि जैसे नया ज्वाइन किए तो उनको पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ डिलीट मरा, और ये सब पुराने कैंडिडेट थे तो इनको पता था, या कई कैंडिडेट जो पार्टनर काम कर रहे हैं बहुत दिन से, तो उन्होंने थोड़ा सा मेहनत कर दिया। आपको अगर कोई किधर से भी फाइनेंशियल थोड़ा सा लगता है तो आप उसको प्रोवाइड करके आप जल्दी से अपना काम करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ आइएगा, जैसे चेन्नई है तो बहुत दूर है बिहार से, चाहे राजस्थान कहीं से भी दूर है, तो आपको आने जाने में भी परेशानी होगा, और साथ साथ ट्रेनिंग नहीं हुआ तो आपको और लगेगा कि ट्रेनिंग नहीं हुआ। तो आपको जैसे डिलीट क्लियर पूरा कराइएगा तो आपको लिखेगा डिनाई करके लिखेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आते हैं HRMS में। HRMS में क्या करना है कि जो वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं, APO, जैसे पर्सनल जो भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चाहे रिजिग्नेशन का प्रोसेस अभी जो APO के द्वारा ही कराया जाता है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, और उससे जो हेड होते हैं जो इनके अंडर में, जो वेलफेयर इंस्पेक्टर के अंडर में काम करते हैं, APO तो सीनियर ऑफिसर है, लेकिन जो पेमेंट इसम क्लियर करते हैं, जो कौन करते हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर HRMS ID का। तो आपको वहाँ से क्लियर कराना है, या आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर हम NTPC में ज्वाइन करना चाहते हैं लेवल 3 में, तो क्या प्रोसेस है, लेवल 2 में ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है।
आप मेरा जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, एप्लीकेशन से कोई भी प्रोसेस फास्ट होता है, क्योंकि जान रहा है कि उस डिपार्टमेंट को तो छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि रेलवे से ही रेलवे में आना है, तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो आप लोग ये कर सकते हैं, प्रयास कीजिएगा जितना है लिखा हुआ है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके समझिए प्रोसेस को, और हम जो बता दिए हैं जो तो है ये। अगर आपका HRMS ID बन जाता है, जैसे कई कैंडिडेट नहीं ज्वाइन किए तो उनका HRMS ID में क्या होता है कि सबसे पहले पैन नंबर मांगता है और आधार कार्ड। तो अगर आपका HRMS ID पहले से बन रहा था तो लिखेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लेकिन अगर नहीं बना, हम लोग का बना था तो डायरेक्ट डाल रहा था तो अब अपलोड हो जा रहा था। तो जिनका अगर बन जाता है तो सबसे पहले क्या खुलेगा, देखिए वहाँ से चेन्नई डिवीज़न में क्या हुआ कि हम लोग से सब चीज़ ले लिए हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन अपलोड कुछ डॉक्यूमेंट किए, खाली एगो सर्टिफिकेट डाउनलोड किए थे, अपलोड किए हैं, लेकिन सभी सर्टिफिकेट को आपको डाउनलोड, जैसे DV के टाइम अटेस्टेशन फॉर्म ज्वाइनिंग के टाइम आएगा, उसमें 4 प्रिंट, सबसे पहला 4 पेज जितना है आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इसमें अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आधार कार्ड को आपको अपलोड करना है। इसमें देखिए प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आपको एक जब आज HRMS ID बनेगा तो आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र ID तथा पासवर्ड रहेगा, फिर कैप्चर कोड डालिए, लॉगिन होगा तो आपको यहाँ देखिए कैंडिडेट ऑफ डिटेल में क्लिक करना है। जब क्लिक यहाँ कैंडिडेट डिटेल में कीजिएगा एंट्री में, तो आपको फिर ये वाला प्रोफाइल खुलेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, आपका ऊपर वाला में जितना HRMS ID अपलोड दिखाएगा वो पहले ही से ऑलरेडी रहेगा, मेन ये दिखाना डालना है। एड्रेस में आपको फिल करना है जो आपका घर है, विलेज पोस्ट, फिर पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सिटी एंड ऑफिशियल मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी है। फिर आपका एड्रेस सेम आई लिख दीजिए, फिर ईमेल ID यहाँ डाल दीजिए। फिर बैंक डिटेल आपको खुद से फिल करना पड़ेगा, वहाँ कोई नहीं डिवीज़न भरा है, सब हम लोग को खुद से भरना पड़ा था, तो आप लोग भी फिर कैंसिल चेक की आवश्यकता नहीं है, कैंसिल चेक की जगह पर आपको पासबुक ही अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको नेशनलिटी, आप अगर ब्लड ग्रुप आप जांच के नहीं कराए हैं तो आप लोग ब्लड ग्रुप जांच करवा के आएँ, क्योंकि आप सही दीजिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं ब्लड ग्रुप से, लेकिन ओरिजिनल दीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। अगर किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो सोचना नहीं पड़ेगा कि हम गलती दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, उस डायरेक्ट आपको चढ़ा दिया जाएगा। और रिलीजन आपको भरना पड़ेगा। फिर मटेरियल स्टेटस में इसके आप बैचलर हैं कि शादी हो चुका है आपका। फिर एजुकेशन डिटेल आपका फिल रहेगा पहले ही से, अगर नहीं फिल रहता तो आपको चूज करके कि कौन सा, अगर ग्रेजुएशन आपका फाइनल ईयर है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और फिर देखिए अटेस्टेशन फॉर्म खुद हम लोग को अपलोड करना पड़ा था। करेक्टर सर्टिफिकेट अगर बना लेते हैं आप लोग ऑनलाइन से तो देखिए कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप अपलोड नहीं करें तो बेटर होगा, अगर अपलोड कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओथ फॉर्म ज्वाइनिंग के टाइम दिया जाता है, ओथ फॉर्म, तो ओथ फॉर्म एक आधा कटी जब शपथ ज्वाइनिंग के टाइम शपथ दिलाया जाता था, आधा वो रख लेते हैं, आधा हम लोग को प्रिंट आउट के रूप में दे दिया जाता है। तो सिग्नेचर रहेगा उसमें जो APO को। फिर मैंडेट फॉर्म दिया जाता है, जब ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपको मैंडेट फॉर्म एक दिया जाएगा, उसमें बैंक डिटेल डालना रहता है और नेम मोबाइल नंबर इसमें डालना रहता है, तो खुद दिया जाएगा। फिर आधार कार्ड, बस इतना। अगर आपका HRMS ID ईजीली बन गया है तो आपको ये प्रोसेस आगे करना पड़ेगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें, आप लोग ज़रूरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ध्यान से भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सुधार जाएगा, लेकिन सुधारने में हर चीज़ में टाइम लगता है। तो आप लोग इजीली इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो को पूरा देखने का काम कीजिए, तब आपको डाउट नहीं रहेगा कि बाद में अगर किसी प्रकार का और इशू होता तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।